गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी व्याकरण में अपना टॉपिक है संधि। देखिए, संधि जो है वो वर्णों के मेल को कहते हैं। वर्णों के मेल को, इसकी परिभाषा देखिए, दो वर्णों के पास पास आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि वर्णों का मेल होगा, विकार उत्पन्न यानी परिवर्तन होगा, और जो ये मेल की प्रक्रिया है इसी को हम संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, महा जमा इंद्र महेंद्र। महा का अंतिम वर्ण जो था वो था आ, और इंद्र का प्रथम वर्ण था ई। आ और ई मिल करके क्या हो गई? ए हो गई। तो यहाँ पर संधि हुई है। अब संधि जो है उसके मुख्य भेद कौन कौन से हैं? तो इसके मुख्य 3 भेद हैं। पहला भेद है स्वर संधि। स्वर संधि साथ की साथ मैं करा देता हूँ। तो इसकी परिभाषा होगी, स्वर के बाद स्वर आने पर, स्वर के पश्चात स्वर आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कवि जमा इंद्र बराबर है कवींद्र। अब ये छोटी ई है ह्रस्व ई, और ये भी ह्रस्व ई है। इन दोनों के मेल से दीर्घ ई हो गई, तो इसको हम स्वर संधि कहेंगे। इसी तरह विद्या जमा आलय, विद्या जमा आलय बराबर है विद्यालय। यहाँ पर दीर्घ ए जमा दीर्घ ए बराबर है दीर्घ ए। तो इस तरह से ये स्वर संधि है। नंबर 2 अपना भेद है मुख्य संधियों में, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि की परिभाषा किस प्रकार होगी? व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, जगत जमा नाथ। पहले हम स्वर का एग्जाम्पल देखते हैं। जगत जमा आधार, आधार, तो इसका बन जाएगा जगदाधार, जगदाधार। ईश्वर जगत के आधार हैं। जगत जमा आधार, तय को दय हो गया, प्रथम को तृतीय हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है? व्यंजन संधि हुई है। व्यंजन के पश्चात स्वर आया है। इसी तरह व्यंजन के पश्चात व्यंजन, जगत जमा नाथ कह सकते हो आप। जगत जमा नाथ, तो इसका हो जाएगा जगन्नाथ। तय को न हो जाएगा, तय को न हो जाए, तय को न हो जाएगा। इसके पश्चात है एक और एग्जाम्पल देखो, उत जमा ज्वल, उत जमा ज्वल, तो इसको क्या हो जाएगा? तय को जय हो जाएगा, उज्ज्वल। ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। तीसरे नंबर पर है अपनी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह जमा आशा, स्वर के पश्चात विसर्ग के पश्चात स्वर आ गया है, तो इसमें परिवर्तन हो गया निराशा। क्या बन गया? निराशा। यहाँ क्या हुआ है? विसर्ग को रह हो गया है। इसी तरह
मान लीजिए निहजमा में कंटक, तो इसका हो जाएगा निष्कंटक। इनके जो उपभेद हैं उनके बारे में विस्तार से, उनके लक्षण, उनकी परिभाषा, उसके बारे में हम बाद में करेंगे। तो ये मुख्य 3 हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसके 3 भेद हैं मुख्य: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने पर जो परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि कहेंगे। इसी तरह विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होगा उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। धन्यवाद।